हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स। कौन से मंथ के? जनवरी, यानी 2023 का जो फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी, उस मंथ के सभी भी इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स के साथ में। इस टाइप के जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आप किसी भी चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले मंथ का नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा कॉर्नर में। आप पिछले मंथ यानी दिसंबर 2022 का वीडियो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। अब इस लेक्चर की भी पीडीएफ आप इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम मंथ में मतलब कि जनवरी में जब हम एंटर करें तो फर्स्ट जनवरी को तो न्यू ईयर होता ही है और ये कोई खास इंपॉर्टेंट डे भी नहीं है। तो फिर हम आते हैं फोर्थ जनवरी को। फोर्थ जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी विश्व ब्रेल दिवस। ये क्या है? ये एक डे है, रिकॉग्नाइज करता है किनके लाइफ को, ऑनर करता है लाइफ एंड वर्क ऑफ लुइस ब्रेल। ये कौन थे? ब्रेल आपको पता होगा कि जो लोग विजुअली इम्पार्टेड होते हैं, यानी जो सही से देख नहीं पाते हैं या फिर जो अंधे लोग होते हैं, उनको उनकी पढ़ने की जो विधि होती है उसको ब्रेल कहते हैं। और इन्हीं के योगदान को देखते हुए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है 6 जनवरी। 6 जनवरी को हम देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, यानी युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। इसका जो इस बार का थीम था वो था स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। ये थीम इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता है। ये इंडिया का है, वर्ल्ड नहीं है। इंडिया का है एनआरआई डे, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन हम मनाते हैं, याद करते हैं महात्मा गांधी का वो दौरा जब वो साउथ अफ्रीका से मुंबई में वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो उस समय को, उस दिन को याद करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को हम मार्क भी करते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन अपना अहम योगदान देते हैं इंडिया के लिए, यानी जो इंडियंस इंडिया से बाहर रह करके इंडिया के डेवलपमेंट में या किसी भी तरीके से अहम योगदान देते हैं, उनके लिए हम इस डे को मार्क करते हैं। नेक्स्ट आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब कि ये विश्व हिंदी दिवस है, यानी वर्ल्ड डे है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी है तो इंडिया का होगा, ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड है। यानी इस बार का जो थीम था वो था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीम इसका ज़रूर याद रखें, क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं 12 जनवरी को हम मनाते हैं इंडिया का। फिर से ये इंडिया का है, वर्ल्ड नहीं है। इंडिया का नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, और मैं ये बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। तो फिलहाल नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ये फिर से एक इंडियन डे है और भारतीय सेना दिवस जिसे हम कहेंगे। क्या हुआ था इस दिन? 1949 में जो मार्शल के एम करियप्पा थे, ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए थे इंडियन आर्मी के। यानी इससे पहले कौन थे? इससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था तो उनके कंट्रोल में था, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के भी 2 साल बाद ये पावर ट्रांसफ़र कह सकते हैं कि हुई, कि जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने इंडिया के, वो कौन बने? के.एम. करियप्पा बने। और इसी दिन को मार्क करते हुए हम 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट आता है 23 जनवरी और ये फिर से इंडिया का ही डे है। ये है पराक्रम दिवस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे।
क्योंकि ये जो डे है ये काफ़ी नया है, यानी 2021 में ही इस डे को फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा पराक्रम दिवस नाम से। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्ट्रगल था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था देश को आज़ाद कराने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए करा गया है। इस साल हम 126वीं बर्थ एनिवर्सरी मार्क कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। पराक्रम दिवस कब बनाते हैं? 23 जनवरी को। नेक्स्ट आता है 26 जनवरी, ये इंडिया का है फिर से। इसमें जो जनवरी मंथ में जो वर्ल्ड डेज़ है ना वो काफ़ी कम है और नेशनल डेज़ ज़्यादा हैं, तो देख लेते हैं। तो 26 जनवरी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया, आप सभी को पता ही होगा। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो बन के तैयार हो गया था और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकृति दे दी थी, अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन इसे इफेक्ट में कब लाया गया? केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो दो डेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपका ये कौन सा एक एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, या NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। उसमें पूछा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950। उसमें आपका ईयर पूछा गया था केवल। तो ऑप्शंस में आपके 47 था, 48 था, 49 था और 50 था। तो 50 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो नहीं कही गई है। अगर ये बात होगी तो 49 हो जाएगा आंसर, और वरना केम इनटू इफेक्ट अगर हम क्लियरली वो बोल देगा तो 1950 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट आता है 29 जनवरी, और इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक, यानी लेप्रोसी किसे बोलते हैं? ये कुष्ठ रोग होता है ना, उसको बोलते हैं विश्व कुष्ठ दिवस। और इस बार का जो थीम था वो क्या था? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो ये थे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज। और फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लें, क्योंकि काफ़ी कम डेज हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो रिवाइज करते हैं। 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्राइल डे। 6 जनवरी को आता है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, और इस बार का थीम था स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। 9 जनवरी को आता है नॉन रेजिडेंट डे यानी NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे, और पूरे उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और इस बार का थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। फिर आता है 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। फिर हम देखते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2021 से इसको स्टार्ट करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर 26 जनवरी को हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। और फिर 29 जनवरी को हम देखते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, और इसका थीम था एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो ये थे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम्स के साथ में। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, इसको एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। और हर महीने हमारी ये वीडियो आती ही आती है, तो हमें फॉलो करते रहें। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूशन को, और फिर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू।